वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर साउंड वेव। हालांकि ये वेव का ही पार्ट है। अपन ने इसके पहले वाले जो चैप्टर में पढ़ा था वो था आपका वेव ऑन स्ट्रिंग, और ये जो अपन पढ़ने वाले हुए है आपका क्या है, साउंड वेव। और मैंने बहुत ही पहले बता रखा था कि जब टाइप ऑफ वेव डिवाइड कर रहे थे अपन, टाइप ऑफ वेव किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे थे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो वहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर पार्टिकल जो है, जो भी आपकी वेव प्रोपगेट हो रही, अगर उसके डायरेक्शन में आपकी पार्टिकल प्रोपगेट हो रहे हैं तो अपन बोलते थे उसको लॉन्गिट्यूडनल, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते थे अगर मीडियम का पार्टिकल, तो उसे बोलते थे अपन ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल था आपका वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो साउंड वेव होती है वो क्या होता है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे। चैप्टर का हालांकि नाम साउंड वेव है, यानी कि साउंड वेव का मतलब क्या, अपन पढ़ने वाले लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपकी वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो जो मीडियम का पार्टिकल है, ऑफ कोर्स अगर मैकेनिकल वेव है तो आपकी फ्लो होने के लिए, वेव को ट्रेवल करने के लिए आपको मैकेनिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो मीडियम के पार्टिकल कैसे आपके वाइब्रेट करेंगे उसकी बेसिस पर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डिफाइन करते हैं। सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्या करूँ, बोल रहा हूँ, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अगर आप इस रूम में हो तो अगर आपको सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है, आपका एयर है। तो इस साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए, मेरी आवाज़ को चलने के लिए, जो आपका पार्टिकल यहाँ पे जो भी आपका मीडियम है वो क्या आपका एयर है। तो सपोज करें कि यहाँ से मैंने साउंड आपकी क्रिएट की, यहाँ से मैंने, और साउंड वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी साउंड ऐसे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। तो जो आपके एयर के, मान लो कि एयर मान दो, तो एयर के जो पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल है, मान लो कि मैं थोड़ा सा 3-4 पार्टिकल कंसिडर कर ले रहा हूँ। तो ये क्या है कि जो भी आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, जो मतलब वेव जिस डायरेक्शन जा रही है उसी के एलोंग क्या होगा, आपका वाइब्रेट होगा, आगे जाएगा, मतलब एक्सट्रीम मीन पोजीशन अभी यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से फिर वापस आएगा, फिर मीन पोजीशन, फिर ऐसे वाइब्रेट मतलब क्या होगा, आगे पीछे ऐसे करेगा, ऐसा भी करेगा। आप बात समझ रहे हो। तो जो भी आपका मीडियम का पार्टिकल है, आपका जो एयर का पार्टिकल, वो क्या करेगा, ऐसे अगर आपकी वेव ऐसे जा रही है तो ऐसे, अगर आपकी वेव ऐसे जा रही है तो उसी के अलोंग क्या करेगा, वेव की प्रोपगेशन के अलोंग क्या करेगा, आपका जो पार्टिकल है वो आपकी वाइब्रेट करेगी। अगर आपकी सिंपल हार्मोनिक वेव होगी तो वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ठीक है ना। ओके, इतनी बात हो गई। अब देखो, हमने सबसे पहले जैसे अपने वेव ऑन स्ट्रिंग पे तुमको सिखाया था कि वेव कैसे जनरेट करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में वेव कैसे जनरेट होती है। अगर वो वाला पार्ट तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो तुमने देखा होगा कि आगे जितने भी पार्ट थे वेव को तुम अच्छे तरीके से फील कर सकते थे। सिमिलर इज क्या है कि साउंड वेव में बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं, बहुत ही सिंपल है, पर एक अच्छा फील लेने के लिए जो लेक्चर अभी मैं मतलब जो कंटिन्यू कर रहा हूँ ये तुम्हें अच्छे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो अभी लेक्चर में कवर करने वाला है वो हाफ आवर जो भी है, एक तुम्हारे फील के लिए, ठीक है ना, फील फैक्टर के लिए। तो तुमको पता है, अब हेडिंग लगा होगा हाउ दिस वेव इज जनरेटेड, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे जनरेट की जाती है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे जनरेट की जाती है, तो हम लोग एक स्पेशल केस लेते हैं कि एक साउंड वेव कैसे जनरेट हो रही है। ओके, तो सबसे पहले तुमको पता है कि अगर तुमको वेव जनरेट करना, चाहे कोई भी वेव हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे किसी भी तरह की वेव हो, आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। विदाउट डिस्टर्बेंस आपकी वेव क्रिएट हो ही नहीं सकती। ओके, तो डिस्टर्ब करना पड़ेगा। सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ तो साउंड वेव क्रिएट हो रही है, तो इसके लिए भी डिस्टर्बेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने गले में एक वोकल कार्ड समथिंग कुछ करके होता है, ये बायो वाले स्टूडेंट अच्छे जानते होंगे। तो वहाँ से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से क्या हो रही है, अपनी साउंड वेव क्रिएट हो रही है। ओके, तो मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपको वेव क्रिएट करना, चाहे कहीं भी क्रिएट करना, आपको साउंड वेव क्रिएट करना, चाहे कुछ भी वेव क्रिएट करना है, आपको डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा। सपोज करो आप चाहते हो कि तालाब में जो है आप पानी में क्या करना चाहते हो, वेव क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, स्टोन को थ्रो करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना बड़ा डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करोगे उतनी ही बड़ी वेव जनरेट होगी। ओके, इतनी बात है। तो बेसिकली क्या है कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि अपन क्या करते हैं कि वेव को डिस्टर्ब करने के लिए, खास करके लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि साउंड वेव जनरेट करने के लिए अपन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कि डिवाइस बोल सकते हो अपन, जिससे बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। तुमने 9th में पढ़ रखा होगा ये ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, एक ऐसी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट बोलो, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कैसा है पहले तो इसके बारे में तुमको बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं यूज करने वाला हूँ। कि ऐसा क्या होता है, यू टाइप का एक शेप होता है बच्चों, ठीक है ना, बेसिकली बना होता है स्टील का, और ये एक ऐसे लगा होता है। इसे अपन बोलते हैं हैंडल बोलते हैं, और इससे बोलते हैं प्रोंग बोलते हैं, PRONG प्रोंग, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा सा गलत हो जाए, गलत नहीं बोल सकते, अपना अपना तरीका है। तो ये प्रोंग बोलोगे और ये तुम बोलोगे हैंडल, ठीक है ना। तो अपन हैंडल में क्या करेंगे, हैंडल को अपन पकड़ते हैं ऐसे, और ये आपका प्रोंग होता है। कितने प्रोंग बच्चे, 2 आर्म्स बोल लो या प्रोंग बोलो, कोई ये एक आर्म हो गया, एक ही आर्म हो गया। तो ट्यूनिंग फोर्क का काम क्या है
कि एक तुमको पता है मोस्टली स्टील का ही बना होता है, स्टील का आई थिंक ही बना होता है। ओके, तो पहले तो ये तुम समझ लो है क्या चीज़। तो ये एक हैंडल है तुम्हारा और ये क्या है, दो तरह का तुम्हारा क्या है, एक दो प्रॉन्ग है। तो इससे क्या होता है कि अपने को डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए अपन यूज करते हैं। मतलब अगर मेरे को साउंड वेव सपोज क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, यहाँ से डिस्टर्ब कर दूंगा इस प्रॉन्ग को, है ना। इसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा वाइब्रेट होगा। तो कुल मिला के क्या ऐसे समझो, ऐसे तुम्हारा, ठीक ना, तुम्हारा ऐसे है। ओके, तो इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे ना तो ये जो भी इसके आर्म है ना, प्रॉन्ग बोलो या आर्म बोलो, मैं बेसिकली आर्म बोलूंगा। तो आर्म क्या आगे तुरंत वाइब्रेट करना चालू हो जाओगे। जितना तुम मतलब जितना तुम अच्छी, जितना हाई फ्रीक्वेंसी दोगे उतने हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, मान लो स्लो फ्रीक्वेंसी तुमने दिया सपोज करो, तो ये क्या होगा कि ये अभी क्या है, यू शेप में बेसिकली ये तुम्हारा, तो यू शेप में तुम्हारा ऐसे है, ये दोनों प्रॉन्ग है, ठीक है, दोनों आर्म है। जैसे तुमने डिस्टर्ब किया, किसी ने एक ऐसे मानो टच किया, ऐसे मार दिया, ठीक है, किसी भी तरह से इस वाले को टच किया तुमने, तो ये क्या होगा, दोनों आर्म अब वाइब्रेट करना चालू हो जाएगा। अभी इसका क्या इनिशियल पोजीशन है, अभी क्लियर पोजीशन में। जैसे तुमने डिस्टर्ब किया तो ये क्या होगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे मतलब वाइब्रेट करना चालू हो जाएगा। अगर स्लो फ्रीक्वेंसी है तो धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर तुम्हारी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो तुम्हारा क्या बहुत फास्ट होने लगेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या होगा, वाइब्रेट होगा। बात समझ में आ गई। तो आई थिंक ट्यूनिंग फोर्क के बारे में तुमको क्लियर हो गया होगा कि ट्यूनिंग फोर्क होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल यार, ये तुम्हारे ये तुम्हारा यू शेप का क्या है, तुम्हारा एक स्टील का होता है, एक हैंडल पकड़ने के लिए होता है। यहाँ से तुम डिस्टर्ब करते हो, जैसे डिस्टर्ब करते हो ये क्या होगा, ये वाइब्रेट करना, जिसके दोनों आर्म क्या करते हैं, वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे वाइब्रेट करेंगे, या तो आपका दोनों अंदर जाए ऐसे, तो ये क्या होगा कि अंदर चले गए, और या दोनों क्या हो जाए बाहर जाए, ऐसे ही तो होगा। तो मैं डैश डैश कर देता हूँ, ऐसे इनको डैश डैश बना देता हूँ, ओके। ये आपकी ओरिजिनल है, ये आपकी क्या है, ओरिजिनल है। जब ये अंदर गया तब का शेप है, जब ये ऐसे अंदर, ये आपका ऐसे है, जब अंदर गया तब का ये शेप है डैश वाला, और एक अंदर बाहर गया तब का ये वाला शेप है, ठीक है। तो अंदर जाएगा तो बोलेंगे इन स्ट्रोक बोलेंगे, और बाहर वाले को बोलेंगे आउट स्ट्रोक। अभी आगे पढ़ोगे इन स्ट्रोक आउट स्ट्रोक, तो अभी समझ में आ जाएगा। ट्यूनिंग फोर्क के बारे में तुमको आइडिया लग गया। अभी अपना बाकी ये चीज़ के कैसे वेव को जनरेट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, ध्यान सुनना मेरी बात को। मैंने क्या किया, ट्यूनिंग फोर्क लिया, तुमको दिख रहा है ट्यूनिंग फोर्क में। अगर तुम्हारा बच्चों ध्यान रखना, ट्यूनिंग फोर्क में अगर ये तुम्हारा ये दोनों हैंडल क्या है, दोनों मतलब आर्म क्या है या प्रॉन्ग क्या है, अगर वर्टिकल समझ लो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर दोनों क्या अगर बाहर ऐसे निकल गए तो समझ लो आउट स्ट्रोक है, अगर अंदर चले गए तो इन स्ट्रोक है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो इसका जो भी आर्म में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, जो ट्यूनिंग फोर्क है अभी क्या है तुम्हारे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी क्या नॉर्मल, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। तो हम क्या करते हैं कि ध्यान सुना कि कहाँ अपने को वेव जनरेट करना है। तो मैंने ट्यूनिंग फोर्क लिया, और जो मेरा मीडियम है वो मेरा एयर है। मैंने क्या किया, सपोज करो यहीं पे मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, और अभी क्या नॉर्मल एयर है। नॉर्मल एयर में क्या होगा कि सब कुछ जो भी प्रेशर जहाँ पे जितना भी हो सब कुछ सेम है ना। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी ध्यान से इस चीज़ को समझना, बहुत ही सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैंने क्या किया कि ऐसे दो लेयर लिया, ऐसे दो लेयर के लिया, ठीक है ना। दो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, एक ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इसी दो लाइन के बारे में स्टडी करेंगे, इसी के अंदर स्टडी करने वाले। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया कि ये दो लाइन ड्रॉ कर लो। और इसमें क्या मान लो कि एयर है, ठीक है, क्या आपकी एयर है। तो एयर को मैं क्या करता हूँ, एक लेयर के फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिखा रहा हूँ कि ये ध्यान सुनो, देखो ध्यान से, ये आपकी क्या है, लेयर है। आप समझ रहे हो, ये क्या आपकी ऐसे मैंने क्या किया, एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, उसके बीच में क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। लेकिन ध्यान देना कि बिल्कुल इक्वल गैप है, बिल्कुल क्या इक्वल गैप है। इसका मतलब क्या समझा कि तुमने एयर जो भी मैंने एयर का ले लिया है बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि एक इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये बता रहा है कि सबके जगह क्या है, हर एक जगह क्या प्रेशर सेम है, मैंने कहीं डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बोलेंगे अपन बोल रहे हैं, लिख लो नॉर्मल एयर, क्या लिख लो, नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर, नॉर्मल एयर का मतलब क्या लिख लो, अंदर लिख लो ब्रैकेट में करके, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, ये लिख लो आप, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर। नॉर्मल एयर का मतलब क्या, ऑफ कोर्स नॉर्मल एयर का मतलब ये हुआ कि हर एक जगह क्या प्रेशर सेम है। अगर किसी भी मान लो सिलेंडर में लेकर क्या गए, तुमने एयर को प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एयर को तुमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो प्रेशर घट जाएगा। नॉर्मल एयर का मतलब कि बिल्कुल अभी जो भी पोजीशन है, जो भी आपका जैसे भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, जो भी पोजीशन है आपकी वही आपकी एयर के जो भी एयर का पार्टिकल उनके ऊपर पोजीशन है, तो वहाँ पे क्या मानेंगे, नॉर्मल एयर। तो यहाँ पे क्या है आपका नॉर्मल एयर का प्रेशर का अगर बोला जाए तुमसे तो क्या है, तो तुम बोलोगे क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 1 एटम का मतलब क्या, 10 पावर 5 पास्कल।
तो ये चीज़ लिख लो। तो आई होप इतनी बातें समझ आ गई कि ये क्या मतलब बेसिकली है। तुम मतलब भले किसी को समझ में आए पर तुमको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कभी जो मैंने पढ़ाया है कि ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्यूनिंग फोर्क है और ये ट्यूनिंग फोर्क मैंने डिस्टर्ब भी कुछ नहीं किया है, बिल्कुल बस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और मैंने क्या कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और हर जगह दोनों 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसी के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एयर स्टडी कर रहा हूँ आपको। तो ये क्या आपका नॉर्मल एयर था, यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है ताकि बाद में आपको पिक्चर क्लियर कट रहे, ठीक है ना। ये चीज अभी तुम समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा तुमको लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ना। ओके, इतनी बात हो गई। तो तुम्हारा आगे वाला देखो तुम्हारा फिगर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अब क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, इसको कर दिया डिस्टर्ब। अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसको कर दिया मैंने डिस्टर्ब। क्या कर दिया मैंने, इसको कर दिया है डिस्टर्ब। अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया है, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया है, अगर मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो तुमको पता है कि ट्यूनिंग फोर्क को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होगा कि उसके जो भी हैंडल या प्रॉन्ग है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना चालू हो जाएंगे। वाइब्रेट करने मतलब क्या, अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या जो भी उसकी वर्टिकल पोजीशन से अंदर बाहर होना चालू हो जाएगा। तो अगर दोनों आर्म अंदर गए तो इन स्ट्रोक, बाहर गए तो आउट स्ट्रोक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तो एक एक स्टेप स्टडी करने वाले हैं, किसी स्ट्रेंड पे स्टडी कर रहे हैं। तो मान लो किसी स्ट्रेंड पे क्या कि ये आउटर स्ट्रोक में, आउट स्ट्रोक में इसका प्रॉन्ग क्या है, आउट स्ट्रोक बनेगा इसको। ये क्या आपकी वर्टिकल है, ये क्या है कि वर्टिकल से बाहर हो गया, मतलब ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया, तो आउट स्ट्रोक में। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों। अभी क्या है कि ये जो लाइन है नॉर्मल जो भी आपका एयर का लेयर है, ये अभी क्या है, हर एक जगह इक्वल डिस्टेंस पे है। अब जरा सोचना कि चलो एक और तुमको ड्रॉ करना था, ऐसे ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो आपका आर्म है, ये क्या होगा कि आगे इधर बढ़ा है, तो जो भी आपका एयर का लेयर था उसे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ये इसको कंप्रेस करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, मतलब कुछ देर तक कंप्रेशन होने वाला है। तो यानी कि कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, दबा रहा है, दबा रहा है। सिंपल है, शुद्ध हिंदी भाषा में समझना है तो ये समझो कि ये जो आर्म है अगर आपका आउटर स्ट्रोक में जाएगा, आउटर स्ट्रोक मतलब क्या, बाहर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, जो भी आपकी एयर का लेयर है उसको क्या करेगा, दबाना चालू करेगा। दबाने को अपन क्या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको ध्यान सुनो। तो हम जो भी एयर का जो भी लेयर है, ये भी आपका एयर का लेयर है, उससे मैं क्या करूंगा, बिल्कुल पास पास बना दूंगा ताकि मेरे को ये समझ में आए कि यहाँ पे बिल्कुल जो एयर के जो लेयर हैं एक दूसरे को दबा रहे हैं, एक दूसरे को क्या करें अपन, दबा रहे हैं। वो इतनी बात हो गई, एक दूसरे को क्या करें, दबा रहे हैं। उसके बाद इसका इफेक्ट यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को क्या मिल गया, नॉर्मल एयर मिल गया। फिर मेरे को क्या मिल गया, नॉर्मल एयर मिल गया। मतलब नॉर्मल एयर के लिए क्या कंडीशन है, जो भी एक गैप मेंटेन होना चाहिए। आई होप अगर तुम समझ रहे हो तो तुम बिल्कुल फिगर देखकर तुम समझ सकते हो कि नॉर्मल एयर में क्या इक्वल गैप है, और ये जो गैप अगर इतनी गैप है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गैप है। और यहाँ पे देख लो, ये जो भी आपके एयर का लेयर थे बहुत ही क्लोज हो गए। बहुत क्लोज होने का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत पास में आ गए। यानी कि यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका नॉर्मल प्रेशर था, मतलब नॉर्मल प्रेशर था क्या, अगर क्या था आपका नॉर्मल एयर का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल प्रेशर का मतलब क्या हुआ आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं लिख देता हूँ P18। तो जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ऑफ कोर्स एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। अब मेरे को पता नहीं कितना होगा, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होने वाला है, मेरे को ये पता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेशर, आपका नॉर्मल एयर तो यहाँ पे प्रेशर रहने वाला है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे एक बेसिकली नया टर्म सीखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों, इस वाले रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन बोलते हैं। इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे अपन, कंप्रेशन बोलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाला फिगर मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, कंप्रेशन हो गया। इसे हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। क्या बोलेंगे, कंप्रेशन किससे मिलकर बना है, कंप्रेस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कंप्रेस से मिलकर बना है, ठीक है। और कंप्रेशन को अक्सर अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से करेंगे। और ये वाला पार्ट क्या बच्चों, आपका नॉर्मल एयर है। यहाँ पे फिर ये वाला पार्ट क्या आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक क्या आपका नॉर्मल एयर है। तो आई होप आपको इस फिगर से देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल एयर है। आप फिगर को देख के समझ पा रहे होगे। अगर प्रेशर के टर्म में तुमसे बात करूँ, तुम बोलोगे नॉर्मल का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और यहाँ पे कंप्रेशन मतलब बिल्कुल यहाँ के इतने रीजन में क्या होगा, एयर के लेयर क्या होगा, दब चुके हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन वाला रीजन क्रिएट होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे जिसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कर दिया था, पहला मेरा कंडीशन यहाँ पे ये था। अच्छा एक काम करो, इसको लिख लो, थोड़ा सा फिगर तुम लोग साफ साफ बना, दूर दूर करके बनाना, ठीक है ना। इसको लिख लेना कहीं आसपास में, ऐसे करके साइड में आउट स्ट्रोक लिख लेना। क्या लिखना, आउट स्ट्रोक।
आउट स्ट्रोक प्रोंग, है ना, इसका जो प्रोंग है क्या, आउट स्ट्रोक प्रोंग में, और इसको लिखना इन स्ट्रोक प्रोंग में, ठीक है ना, इन स्ट्रोक प्रोंग में। तो मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, ये तो चीज़ तुमको समझ में आ ही गया है। तो आउट स्ट्रोक में मैंने देख लिया कि एक कंप्रेशन क्रिएट हो गया, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले मेरा क्या था, ट्यूनिंग फोर्क ऐसा था, मैंने रजिस्टर किया तो बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है, बार बार ऐसे हो रहा है। तो मैंने एक एक स्टैंड पे स्टडी करना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। तो एक स्टैंड पे मैंने स्टडी किया तो मेरे को देखा कि आउट स्ट्रोक में है, ऐसे आपका है ट्यूनिंग फोर्क, तो मैंने देखा कि कंप्रेशन क्रिएट हो गया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद है इस रीजन में कंप्रेशन क्रिएट हो गया, और उसके बाद क्या आपका फिर नॉर्मल एयर है। और कंप्रेशन में एक चीज मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ, प्रेशर के टर्म में जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे वही स्टडी करना है। यहाँ प्रेशर बढ़ चुका है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर आपका नॉर्मल है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो बार बार ऐसे हो रहा है, तो बार बार ऐसे हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया कि अभी एक स्टैंड पे देखा है, जब ये आउट स्ट्रोक में था, जब इसके आर्म क्या थे, फैले हुए थे। अब क्या है कि मैं अगला स्टेप देखता हूँ, इन स्ट्रोक में देखना चाहता हूँ। इन स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसके आर्म है वो क्या हो बच्चों आपके, क्या हो आपके अंदर के साइड हो, तब क्या होने वाले, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इन स्ट्रोक में क्या हो जाएगा बच्चों की, अब क्या है कि ये क्या हो गया, ये इन स्ट्रोक में क्या होगा कि ये वाला जो आपका ट्यूनिंग फोर्क ये वाला क्या होगा, अंदर आ चुका है, ये वाला क्या होगा, अंदर आ चुका है, उसका जो आर्म क्या होगा, अंदर आ चुका है। तो तुमको पता है कि जो भी वेव क्रिएट होता है, तो मैं शुरुआत में बताया था कि जो भी उसके मीडियम का पार्टिकल होंगे वो इलास्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो अब ये लेयर क्या होगा, हुआ है, कंप्रेस हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अगर फोर्स हटाने के बाद क्या हो जाए कि अपनी ही पोजीशन को रिगेन कर ले, बात समझ में आ रही है, अपनी पोजीशन को क्या कर ले, रिगेन कर ले। ओके, तो अभी क्या है कि अगर जैसे तुम अभी तो ये आउट स्ट्रोक में यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क का आर्म क्या था, ये फैला हुआ था, यहाँ पे था, तो अभी ये कंप्रेस हो, लेकिन जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा तो इस वाले जो भी इस वाले रीजन है इसको क्या मिल जाएगा, फ्री स्पेस मिल जाएगा। तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन से आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, अब कौन सा रीजन क्रिएट होना उसको ध्यान से देखना था। अब जो आपका रीजन क्रिएट होगा बच्चों, आपका ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। ये तुम देख रहे हो कि नॉर्मल जो एयर की जो गैप है उससे काफी ज्यादा गैप है, काफी ज्यादा गैप है, काफी ज्यादा गैप है। इससे बोलते हैं हम लोग रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, लिख देता हूं मैं, रेयर फ्रैक्शन। क्या बोले, रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो गया। रेयर फ्रैक्शन क्रिएट जो होता है बच्चों, वहां पे ये शो करता है कि रेयर, यहां से देखो कैसे मिलकर बना है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन मतलब किससे मिलकर बना है, रेयर से बना। रेयर का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा गैप और भी बढ़ गया है। देखो ये क्या आपका नॉर्मल गैप है, नॉर्मल एयर का गैप है। ये वाला रीजन क्या है कि और जो गैप है काफी कम हो गया, क्लोजनेस जो आपके एयर लाइन की काफी कम हो गई, और यहाँ पे जो है आपकी जो भी दो लेयर के बीच का गैप और भी नॉर्मल से भी ज्यादा हो गया। नॉर्मल से ज्यादा होने का मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कम बढ़ने का मतलब क्या, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे दब रहा है तो मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, प्रेशर घटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, प्रेशर आपके घटती है। और रेयर फ्रैक्शन को लिखते हैं हम लोग आर से, लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो ये रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा। और उसके बाद वाला रीजन क्या था, तो तुमको पता है कि ऑलरेडी कंप्रेशन बना हुआ था, तो ये तो कंप्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आगे की तरफ। जैसे आपके स्ट्रिंग वेव में जनरेट किया था वेव, तो क्या होता था कि जो हाफ वेव थी ऊपर वाली आगे बढ़ जा रही थी, उसके बाद नीचे वाली वेव क्रिएट हो रही थी। तो जैसे इन स्ट्रोक जाएगा तो ऐसा नहीं गायब हो जाएगा, ये वाली जो कंप्रेशन रीजन है आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अगले वाले को धक्का देगा, अगले वाले को धक्का देगा, ऐसे करके। तो ये वाला रीजन तो आपका क्या हो गया, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा काम करते हैं इसको, हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। तो ये वाला रीजन क्या होगा कि फिर से आपका जो आपका ये वाला गैप था, ये कौन सा था, कंप्रेशन था। तो ये वाला कंप्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, और ये वाला रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर आपकी क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल एयर आपका आगे बढ़ता रहेगा, ये नॉर्मल एयर होगा आपका। नॉर्मल के लिए इतना गैप बना देते हैं ना, इतना गैप बना दो। तो ये लिख लो यहाँ पे नॉर्मल एयर, क्या नॉर्मल एयर होगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले फिगर को क्या तुम सब लोग समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख कर देखो, ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, इसी को देखकर समझ सकते हो। इतनी गैप है तो क्या नॉर्मल एयर है, मतलब प्रेशर क्या का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैप क्या होगा, एयर जो भी आपका एयर लेयर, जो भी आपका लेयर है एयर का, उनमें गैप बहुत कम हो गया, मतलब ठुस गए, बिल्कुल क्लोज आ गए। क्लोज आने का मतलब क्या, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया। प्रेशर के टर्म में ध्यान से सुनो, क्योंकि वेव को अभी हम लोग पढ़ने वाले प्रेशर के टर्म में, तो इसी फिगर से मैं क्लियर कराना चाहता हूँ कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है।
अब देखो कि अभी ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था, अगर इतनी गैप है तो मतलब क्या नॉर्मल प्रेशर, अगर गैप कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, और ये गैप और ज़्यादा बढ़ गया इसका मतलब प्रेशर घट जाएगा। तो इस वाले रीजन का बोलेंगे हम लोग रेयरफेक्शन, इस वाले बोलेंगे कंप्रेशन बोलेंगे, और ये तो नॉर्मल एयर है ही आपका। आप बस बात समझ में आ रही है? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या किया कि एक ट्यूनिंग फोर्क लिया था, उसको ट्यूनिंग फोर्क में पहले सिंपली रखा हुआ था। तो जो भी नॉर्मल एयर था आपका ऐसे था आपका नॉर्मल एयर, मतलब गैप बिल्कुल क्या था, सेम था। ये नॉर्मल एयर है, हर एक जगह क्या आपका प्रेशर P नॉट है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैंने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने मतलब क्या, बहुत तेजी से क्या होगा आपका ऐसे क्या हो जाएगा, आउट स्ट्रोक इन स्ट्रोक, मतलब क्या होगा, दोनों हैंडल क्या होगा, एक अंदर जाएंगे बाहर जाएगा, आउट स्ट्रोक इन स्ट्रोक, मतलब वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, पहले तो क्या ट्यूनिंग फोर्क मेरा ऐसे है, तो इसका जो भी आपका यहाँ पे एयर है सिंपली आपका ऐसे पड़ा हुआ है। हर एक जगह नॉर्मल जो भी आपके एयर की जो लेयर है उनमें क्या है, सिंपली एक हर एक जगह गैप सेम है। लेकिन जैसे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ट्यूनिंग फोर्क का आर्म समझो, ये जैसे ऐसे बढ़ेगा, जो 5 वाली लेयर तो उसको क्या करे, दबा दिया, तो वो क्या करे, अगले वाले लेयर को दबाएगा, वो क्या करेगा, अगले लेयर को दबाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशनल रीजन क्रिएट होगा। तो ये क्या कंप्रेशन क्रिएट कर दिया। फिर क्या हो जाएगा, ये तो आपका बार बार क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो अभी आउटर स्ट्रोक में फिर तुरंत इन स्ट्रोक में जाएगा। इन स्ट्रोक में आने का मतलब क्या, कि जो लेयर दबी होती है फ्री हो जाएगी, फ्री होकर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्रिएट कर देगा, मतलब प्रेशर क्या घट जाएगा। तो अब क्या होगा, एक कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या क्रिएट हो चुका है। फिर ये बार बार ऐसा हुआ, फिर कंप्रेशन, फिर ऐसे हुआ, रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो ऐसे आपकी वेव क्या हो जाएगी, जनरेट होती चली हो जाएगी। तो पहले मैंने आउट स्ट्रोक दिखा था, इन स्ट्रोक दिखा दिया। अब ध्यान से सुनना कि अब मैं क्या करता हूं कि लगातार मैं स्टडी कर रहा हूं कि ये क्या हो जाए, कि ये मेरा क्या ट्यूनिंग फोर्क है, और पहले क्या हुआ, आउट स्ट्रोक में हुआ तो मैंने दिखा दिया आउट स्ट्रोक में ऐसे ऐसे, और इन स्ट्रोक में दिखा दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो मैं फिगर तुमको समझा देता हूँ। ये क्या है कि आपका क्या नॉर्मल ट्यूनिंग फोर्क है, ये वाइब्रेट करेगा तो आउट स्ट्रोक में जाएगा, इन स्ट्रोक में जाएगा। तो पहले तो अपन लेते हैं आउट स्ट्रोक। आउट स्ट्रोक मतलब क्या है कि जो भी अभी आपकी वर्टिकल स्क्वायर में आपकी वर्टिकल एनर्जी थोड़ी सी फैल जाएगी, तो मैं डैश डैश कर देता हूँ। डैश डैश इसलिए कर देता हूँ कि बराबर क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है। इन स्ट्रोक मतलब क्या हो कि ये दोनों आर्म क्या हो जाए, अंदर की तरफ फैल जाए। तो मेरे कहने का मतलब क्या कि ये मेरा ट्यूनिंग फोर्क है, तो ये क्या हो रहा है, बार बार आपका आउट स्ट्रोक और इन स्ट्रोक में हो रहा है, आउट स्ट्रोक और इन स्ट्रोक में हो रहा है। तो आउट स्ट्रोक में जब हुआ होगा तो क्या करेगा, कंप्रेशन क्रिएट करेगा। फिर इन स्ट्रोक में क्या होगा, तो क्या रेयरफेक्शन क्रिएट करेगा। एक कंप्रेशन, एक आउट स्ट्रोक में एक कंप्रेशन, एक रेयरफेक्शन में एक आर हो गया, है ना। एक ध्यान सुनो, एक आउट स्ट्रोक में क्या होगा, एक कंप्रेशन क्रिएट होगा, एक इन स्ट्रोक में क्या होगा, एक रेयरफेक्शन क्रिएट होगा। तो ये तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार हुआ है आउट स्ट्रोक और आपका इन स्ट्रोक, ये तो बार बार आउट स्ट्रोक इन स्ट्रोक हो रहा है, लगातार हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, बार बार मिल जाएगा मेरे को कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलने वाला है। मेरे को बार बार क्या मिलेगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलने वाला है। तो चलो बता देते हैं कि फिर यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, ये कंप्रेशन ऐसे, फिर मेरे को क्या मिलेगा, रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन को मैं क्या करता हूँ, इस बार ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये काफी गैप है, एयर के आपके मॉलिक्यूल्स से काफी गैप है। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आर लिख दिया, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। फिर ये मैंने क्या लिख दिया, फिर ये मैंने कंप्रेशन बना दिया। फिर उसके बाद रीजन क्या हो जाएगा, रेयरफेक्शन हो जाएगा, मतलब काफी गैप रहेगा एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में। फिर क्या हो जाएगा आपका कंप्रेशन, फिर क्या हो जाएगा, रेयरफेक्शन हो जाएगा आपका ऐसे, फिर कंप्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने देखा क्या, आपने ये देखा कि ट्यूनिंग फोर्क क्रिएट करने होने से जो भी आपके एयर्स के लेयर थे, उनमें कैसे वो एयर के लेयर पहले तो सिंपली पड़ी हुई थी, ऐसे सिंपल थी, लेकिन अब देखो कैसे फ्लो हो रही है, एयर के पार्टिकल से कैसे फ्लो हो रहे हैं। तो तुम देख रहे होगे कि जब भी आपकी साउंड वेव क्रिएट होती है या लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होती है बच्चों, तो वो जो ट्रेवल होती है वो क्या कैसे ट्रेवल होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसे लगातार चीजें बनती रहती है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को धक्का देगी, मान लो, ठीक है ना। एक लेयर क्या करेगी, दूसरे को धक्का, सपोज करो ये लेयर है, सिंपली क्या थे अभी ऐसे थे, ठीक है ना, सिंपली क्या है अभी ऐसे हैं, और लगातार इस लाइन में लेयर क्या है आपका एयर के लेयर। तो ये क्या करेगी, धक्का कंप्रेशन करेगी इसको, तो ये इसको कंप्रेस करेगा, फिर ये अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी, फिर ये अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी, फिर अगले को धक्का देगी। तो ऐसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्रिएट होते होते आपकी साउंड वेव क्या करती है, या अपन बोले लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, क्रिएट होती रहती है, मतलब फ्लो करती रहती है, ट्रेवल करती रहती है।
ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप साउंड वेव क्रिएट कर रहे हो या कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्रिएट कर रहे हो तो उसमें क्रिएट कैसे होती है, आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट होता है। तो मेरी हेडिंग थी हाउ वेव इज जनरेटेड, तो तुमने देखा कि वेव कैसे जनरेट हो गई है। कैसे वेव जनरेट होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बच्चों, एक कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बच्चों बात करें तो उसमें क्या होता है, क्रेस्ट ट्रफ ऐसे बनती है ना, क्रेस्ट ट्रफ। यहाँ पे कैसे बनेगी आपकी कंप्रेशन रेयरफेक्शन। कंप्रेशन क्या हो जाएगा, जो भी आपके लेयर्स है वो क्या हो जाएगा, काफी क्लोज आ जाएंगे। और रेयरफेक्शन में क्या हो जाएगा कि जो भी आपके एयर के लेयर है काफी दूर हो जाएंगे। या ऐसे बोलो, कंप्रेशन का मतलब क्या होगा, जो भी आपके एयर के मॉलिक्यूल से काफी क्लोज आ जाएंगे, जो भी आपकी नॉर्मल पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन से क्लोज आ जाएंगे। रेयरफेक्शन में क्या हो जाएगा कि जो भी आपकी नॉर्मल पोजीशन से क्या हो जाएगा, ज्यादा गैप हो जाएगा। तो देखो एक चीज बता दे रहे हैं तुमको, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक तो तुम पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट वेव और एक पढ़ोगे प्रेशर वेव पढ़ोगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी आपके एयर के पार्टिकल है उसमें डिस्प्लेसमेंट घट गया है, यहाँ बढ़ गया है। रेयरफेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि तुमको पता है कि ये अभी मान लो कि ये गैप है और मैं इतना डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ नॉर्मल एयर का, तो ये कंप्रेशन है। तो क्या होगा कि ये गैप घट गया, डिस्प्लेसमेंट घट गया। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रेयरफेक्शन में क्या हुआ, बढ़ गया है। मतलब एक तुम डिस्प्लेसमेंट वेव पढ़ेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज हो रहा है। एक हम लोग प्रेशर के टर्म में पढ़ने वाले वेव को, प्रेशर के टर्म में वेव को कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमको प्रेशर के वेव में बताना चाहूँ कि कैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्रिएट होती है तो तुम यहां से ध्यान से देखो। कंप्रेशन मतलब क्या, प्रेशर ज्यादा, और रेयरफेक्शन मतलब क्या हुआ, प्रेशर घट गया। प्रेशर यहाँ पे फिर ज्यादा, प्रेशर घट गया, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा, पीडे से लिख देता हूं, प्रेशर ज्यादा हो गया, फिर प्रेशर कम होगा। क्यों भाई, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा, रेयरफेक्शन में प्रेशर घटेगा, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा, रेयरफेक्शन में क्या होगा, प्रेशर घटेगा, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा, रेयरफेक्शन में प्रेशर घटेगा। तो तुम देख लो कि बार बार क्या हो रहा है, प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है। यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ प्रेशर घट रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ प्रेशर घट रहा है इस रीजन में। तो इस रीजन में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो एक मैक्सिमम मिलेगा, कहीं कोई चीज मान लो बढ़ रही है ऐसे तो एक मैक्सिमम मिलेगी ना। तो कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं, अभी वो चीज आगे तुम देखोगे। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो आपकी क्रिएट होती है और वो जो ट्रेवल करती है, प्रोपगेट होती है, तो वो क्या करती है, जो भी आपके मीडियम के पार्टिकल्स है, लाइक मैं साउंड मतलब मैं अपने मुंह से क्या कर रहा हूँ, साउंड वेव क्रिएट कर रहा हूँ। तो साउंड वेव क्रिएट हो रहा है तो किधर क्रिएट हो रहा है, इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स में। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है अगर मेरी साउंड वेव जा रही है तो वो लगातार क्या करेगी, कहीं प्रेशर बढ़ाएगी कहीं प्रेशर घटाएगी, मतलब प्रेशर का वेरिएशन होगा। तो हम लोग प्रेशर वेव बढ़ेंगे, ठीक, क्या पढ़ेंगे, प्रेशर वेव, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया बच्चों, तो मैं तुमसे सवाल ये करूं कि कंप्रेशन रीजन में तो प्रेशर बढ़ता है, तो मैं अगर ये बोलूं कि उसी में डेंसिटी के टर्म में तुमको डिफाइन करना है कि डेंसिटी के टर्म तुम बताओगे यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी। तो तुम बिल्कुल सिंपल है, कुछ बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे देकर बता सकते हो। देखो रो इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई आर टी होता है। तो अगर मैं एयर के मॉलिक्यूल से अगर सेम टेम्परेचर में देखूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रेशर की क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि प्रेशर बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां प्रेशर इंक्रीज करेगा वहीं आपकी डेंसिटी इंक्रीज करने वाली है। दैट मीन्स कंप्रेशन वाले रीजन में आपकी प्रेशर तो बढ़ रही है, साथ ही साथ क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ओके, साथ ही साथ क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो कंप्रेशन रीजन की बात करें तो यहाँ प्रेशर बढ़ा है, डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे प्रेशर घटा है रेयरफेक्शन में तो डेंसिटी भी क्या होगी, घटेगी। यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है कंप्रेशन में तो फिर डेंसिटी क्या होगी, घटेगी यहाँ पे। ओके, तो देखो यार बहुत कुछ चीज़ हमको सीखने को मिल रही है, ठीक है ना। बस आप ये मत देखो, फिगर में देखो ध्यान से, उससे क्योंकि अगर ये फिगर में तुमको नहीं बताता, अच्छे से समझाता तो मैं शायद ये तुमको नहीं पता कि कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से अपन देखते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है ना। तो कंप्रेशन का मतलब हमने ये सीखा, कंप्रेशन का मतलब क्या सीखा कि एक ऐसा रीजन है, ठीक है ना, कैसा रीजन है बच्चों, जहां पे जो भी हैं आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कोई एयर नहीं बोलेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि बस आपकी एयर में ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्रिएट हो, कोई भी मीडियम हो, जिस मीडियम है, इनके मीडियम के जो भी पार्टिकल हैं वो क्लोज आ जाएंगे, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करें तो। और रेयरफेक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, रेयरफेक्शन में क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपके मीडियम के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, या लेयर बोल लो। अगर तुमको मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि मीडियम के पार्टिकल और क्या मैं बोल रहा हूं, एयर का लेयर, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ओके, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ओके,
तो हमने क्या देखा, कंप्रेशन में देखा। तो कंप्रेशन में अगर मैं बात करूँगा, तुमसे 2-4 पॉइंट लिखने के मैं बात करूँगा पॉइंट क्या होगा, तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा होगा कि जो भी आपके मीडियम के पार्टिकल हो जाएंगे वो बहुत ही क्लोज हो जाएंगे, है ना, यानी कि क्लोजनेस ऑफ एटम, ऐसे बोल सकते हैं, क्लोजनेस ऑफ एटम इंक्रीज, है ना। जो भी आपके एटम्स हैं या आप ये मान लो जो भी लेयर हैं, अभी तुमको लेयर के फॉर्म में सिखाया हूं ताकि तुमको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो भी लेयर है या क्लोजनेस ऑफ एटम क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, रेयरफिक्शन क्या हो जाएगा, क्लोजनेस ऑफ, यहां पे लिख लो क्लोजनेस ऑफ एटम डिक्रीज, ठीक है ना। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, रेयरफिक्शन में क्या हो जाएगा कि जो भी आपके लेयर हैं, अगर लेयर के टर्म में देखो तो लेयर के टर्म में क्या हो जाएगा, जो भी आपका इनिशियल लेयर था, 2 लेयर के बीच का गैप था, उससे ज्यादा हो जाएगा। अब कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा कम हो जाएगा। अगर इन द टर्म ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें या एटम की बात करें, तो कंप्रेशन में क्या होगा कि जो भी आपके शुरुआत में जो पोजीशन थी, जैसे बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है, तो जो भी उसका गैप है उससे और कम गैप ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब काफ़ी पास में आ जाएंगे। और रेयरफिक्शन में क्या हो जाएगा, एटम काफ़ी दूर में चले जाएंगे। ऐसे सिंपल है, समझ लो। कंप्रेशन का मतलब ये समझ लो कि सिलेंडर है, उसमें क्या करो तुम, गैस को भर दो ठूस के। और रेयरफिक्शन का मतलब क्या हुआ कि छोड़ दो, एक गुब्बारे से क्या करो तुम, क्या करो, एक गुब्बारे में हवा भर दो, तुमने क्या किया तो छोड़ दो, तो क्या हो जाएगी कि गुब्बारे में पहले था तो उनके बीच काफ़ी कम गैप था, जो भी उससे गुब्बारे के अंदर आपके मॉलिक्यूल थे या आपके एटम थे। लेकिन जैसे गुब्बारे के बाहर जाएंगे तो उनकी गैप बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्री हो जाएंगे वो, ठीक है ना। तो ये समझ लो, एज सिंपल है। तो मैंने बताया क्लोजनेस ऑफ एटम के टर्म बताया। तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताएं तो क्या हो जाएगा, मेरी घटेगी बढ़ेगी। और यहाँ पे रेयरफिक्शन में क्या हो जाएगा, नहीं, क्लोजनेस ऑफ एटम, अगर एटम का क्लोजनेस बढ़ा है तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो कंप्रेशन का मतलब तुमने तो एक ये सीख लिया। प्रेशर की टर्म बात करें बच्चों, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर आपका कोई भी एटम बहुत ही क्लोज आ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेशर घटेगा। तुमको पता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, तो अभी मैंने प्रूफ कर दिया कि डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ेगी। और यहाँ पे डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, घटेगी। डेंसिटी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, घटेगी। अगर हर एक चीज को तुम ये जानना चाहते हो, प्रेशर कैसे बढ़ा, डेंसिटी कैसे बढ़ा, यहाँ प्रेशर कैसे घटा, डेंसिटी कैसे घटा, तो बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, एटम बहुत क्लोज आ गए तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज कर गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो तुमको पता है प्रेशर और आपका क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है आपका वो क्या, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वॉल्यूम जहाँ पे डिक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, तुम ऐसे जरा सोचो कि आपका क्या सिलेंडर में आप तुमने गैस भर दी हो, तो उसको तुम क्या करोगे, वॉल्यूम बहुत सिलेंडर को दबाओगे, बहुत दबाओगे तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम आपका क्या होगा, घट गया। अगर वॉल्यूम घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो अगर तुमसे डेंसिटी कोई पूछे, डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास तो क्या आपका कांस्टेंट है। अगर इतने वाले पार्ट की हम बात करें, इतने अगर हम इतने रीजन का एयर को क्या करें, कंसीडर करें, तो इसका मास क्या कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके वॉल्यूम की। यानी कि अगर तुम वॉल्यूम को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के ये क्या कि प्रेशर भी क्या आपका वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी भी क्या आपकी वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि चाहे आपकी प्रेशर हो, चाहे आपकी क्या हो डेंसिटी हो, दोनों क्या आपकी वॉल्यूम की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली बात है कि अगर मैं वॉल्यूम क्या पे घट रही है, कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या घट रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगी। ऐसे भी देख सकते हो, या रो इक्वल टू पी बाई आर टी मैंने दिखाया था थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन, वहां से भी देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके देखने की। रेयरफिक्शन में क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ एटम क्या होती है बच्चे, घटती है, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। फिर वही कहानी कि प्रेशर और डेंसिटी क्या होती है, दोनों क्या होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो क्या होगा, वॉल्यूम के। तो अगर रेयरफिक्शन में क्या हो जाएगा कि जो भी आपके क्लोजनेस ऑफ एटम घटने का मतलब ये हुआ, उनके बीच गैप बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल के बीच में। मॉलिक्यूल के बीच में गैप बढ़ने का मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस प्रेशर उल्टा रिएक्ट करेगा, प्रेशर घटेगा, डेंसिटी घटेगी। इतनी बात समझ में आई। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई भी वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्रिएट हो रही है, चाहे साउंड वेव क्रिएट हो रही है, तो एक तो अपन बोलेंगे कि बार बार कंप्रेशन रेयरफिक्शन हो आपका क्रिएट होगा। इस तरह आपकी क्या हो जाएगी, साउंड वेव ट्रेवल करेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। क्या हो गई, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रेशर में क्या होगा, वेरिएशन होगा। प्रेशर में क्या होगा, वेरिएशन होगा, मतलब कंप्रेशनल रीजन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर, और क्या होगा, रेयरफिक्शन में क्या होगा, प्रेशर आपकी घटेगी।
फिर कंप्रेशन रीजन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। रेयरफेक्शन में क्या होगा, प्रेशर घटेगी। तो प्रेशर के भी टर्म में डिफाइन हो सकती है, डेंसिटी के भी टर्म में डिफाइन हो सकती है, वॉल्यूम के टर्म में भी डिफाइन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के भी टर्म में डिफाइन हो सकती है। लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, आपका पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव, डेंसिटी की वेव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ये आई होप इतनी बातें तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये सारी कहानी थी। तो तुमको पता है कि वेव मेरी क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे लिखने को आएगा कि कौन सी इक्वेशन होगी। तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि वेव मेरी ट्रेवल कर रही है, तो ट्रेवलिंग वेव आएगा। तो यानी कि एक्स और टी का मेरा फंक्शन होने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग इक्वेशन और वेव देखेंगे। अगर तुमको दिख रहा है कि ये ट्रेवलिंग वेव है तो दो अपोजिट ट्रेवलिंग वेव को ला दें इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव भी पढ़ेंगे, इंटेंसिटी भी पढ़ेंगे इसमें। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मेरी बात को इस लाइन को ध्यान सुनना, जितनी भी चीज़ें आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या है, बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस वाले चैप्टर पढ़े हुए, यानी कि इसमें कुछ नया कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो जितनी चीज़ें तुमने देखा है वो क्या है कि मैं बिल्कुल एक सिंपल से फिगर से मैं तुमको क्लियर कट और भी अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ वो तुमको मैं अच्छे से पहले समझा देता हूँ। हाँ तो बच्चों अभी तुमको मैंने समझाया कि कैसे ट्यूनिंग फोर्स से अपन साउंड वेव क्रिएट करेंगे, और साउंड वेव क्रिएट करेंगे तो अपने कंप्रेशन रेयरफेक्शन मिलेगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन मिलेगा। ऐसे कुछ हो रहा था, इस वाले रीजन में को मेरा क्या मिलता था, कंप्रेशन मिल रहा था, फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, रेयरफेक्शन मिल रहा था, फिर यहाँ पे कंप्रेशन मिल रहा था। और मैंने तुमको ये सिखाया था कि कंप्रेशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगी, रेयरफेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते, चलो डिस्प्लेसमेंट को निकल देते हैं एस से। प्रेशर के टर्म में बात किया था, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। और डेंसिटी के टर्म में बात किया था। तो हमने क्या देखा बेसिकली, पहले देखो इसको नोट मत करना, जो मैंने अभी जो जस्ट पढ़ाया उसके पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। तो नोट में लिख लो जो मैंने पढ़ाया जस्ट उसके नोट में लिख लो कि दिस वेव प्रोपगेट, मतलब जो भी आपकी वेव अभी मैंने बताया था, ये वेव आपके ऐसे चल रही थी, इसमें वेव क्रिएट हो चुकी है। तो दिस वेव प्रोपगेट इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एंड डेंसिटी। किसके किसके टर्म में मैंने डिफाइन कर दिया, एक तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिफाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, काफी क्लोज आ गए, मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट घट गया। रेयरफेक्शन में क्या होगा कि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, काफी दूर चले गए, फर्दर अपार्ट हो गए, तो मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपको बढ़ गया। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म तो हमने देखा ही, प्रेशर के टर्म में हमने देख लिया, डेंसिटी के टर्म में देख लिया। अच्छा नोट में लिख लो कि दिस वेव प्रोपगेट इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एंड डेंसिटी। सो वेव इज डिफाइंड एज इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव, ऐसे लिख लो। बेसिकली मैं तुमको एक आइडिया देना चाहता हूं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले, आगे जरूर इसकी बात होगी डिस्प्लेसमेंट वेव की, प्रेशर वेव की और आपकी डेंसिटी वेव की। ओके, अब देखेंगे क्या क्या फर्क है, इसलिए यहां से तुमको रफली का आइडिया लग चुका होगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन का एक मैंने रफली तुमको आइडिया दे दिया है। अब क्या थोड़ा सा मैं पिक्चर को आसान करने के लिए, जो तुम पढ़े हो उसको थोड़ा सा मैं इजी करने के लिए मैंने क्या किया, 9th की जो चीज़ें थी वो यहाँ पे तुमको लाकर पटक दिया थोड़ा सा, ताकि तुमको इजी से समझ में आ जाए, इजीली बिल्कुल ही। तो वेव देखो क्या होता है, स्प्रिंग में तुम वेव क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारी क्या है, हेडिंग डाल लो कि एवं, हेडिंग नहीं सॉरी, ऐसे लिखना कि एवं ऑल थिंग, जो तुम पढ़े हो जस्ट अभी, एवं ऑल थिंग इज सिमिलर जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव इन स्प्रिंग। वेव में कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगा वो चीज़ ध्यान से सुनो। तो मेरे पास क्या है कि स्प्रिंग है बच्चों, ये क्या अभी नेचुरल में है, क्या क्या नेचुरल लेंथ में है, अभी क्या है ये नेचुरल लेंथ में। ओके, अभी क्या है नेचुरल लेंथ में। ओके, अब क्या किया मैंने कि इसके इस एंड को पकड़ कर मैंने क्या किया, ऐसे खींचा या ऐसे कुछ, सबसे पहले क्या किया, पुश किया, और पुश करके मैंने क्या किया, पुल कर दिया। तो अब मेरी स्प्रिंग क्या होगी, ऐसे 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 क्या होगी, बार बार ऐसे ऐसे होती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे तुमको दिखाया है। तो ऐसे ऐसे होने का मतलब क्या होगा कि कुछ एरिया में जो भी है, इसके जो टर्न है, स्प्रिंग के जो भी टर्न है आपके, वो क्या हो गए, बहुत ही क्लोज आ गए, क्या हो गए, बहुत ही क्लोज आ गए। और कुछ एरिया में क्या हो जाएंगे, स्प्रिंग के जो भी टर्न के बीच में गैप बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफी क्लोज आएगा, फिर क्या हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा। तो तुमको जस्ट मैंने बताया था कि इस वाले रीजन को बोलेंगे कंप्रेशन, इस वाले को बोलेंगे रेयरफेक्शन, इस वाले को बोलेंगे कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो तुम देख रहे हो कि कंप्रेशन एक ऐसा एरिया जहां पे जो भी टर्म है काफी क्लोज हो गए। तो यही चीज ट्यूनिंग फोर्क के केस में बताया था कि जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे पास में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स की जगह तुम रख लो क्या, टर्न्स, स्प्रिंग के टर्न से वो क्या हो गए, पास में आ गए। रेयरफेक्शन वाले एरिया में क्या होता था, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते थे, या जो आपके एयर के लेयर थे उनके बीच में गैप बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे टर्न के बीच में गैप बढ़ चुकी है। तो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन है। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है।
अब प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, तुमको देखना है तो क्या करना, कभी स्प्रिंग लेना, सॉरी ऐसा मत करना। अगर तुमने गलती से तुमने देखा होगा, तुमको पता ही होगा कि कम, अगर तुम्हारी स्प्रिंग ऐसे मान लो कि खींच रही, बढ़ रही है, ठीक है ना, और गलती से तुम्हारा स्प्रिंग में हाथ चल गया, तो तुमको पता ही कि स्प्रिंग मतलब हाथ क्या होता है ना, हाथ पे चोट लग जाती है, अच्छी खासी चोट क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब कैसे, इसका मतलब क्या है, वहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर रीजन में प्रेशर क्रिएट होगा, तो और एयर फ्रिक्शन में क्या होगा, प्रेशर घट गया। तो अब तक जितना मैं चिल्लाया हूँ वहाँ पे बस यही बताना चाहता हूँ, उसका समरी ये है कि कंप्रेशन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपका एटम्स के टर्म में बात करो तो स्पेस, कंप्रेशन मतलब क्या, स्पेस घट जाएगी। चाहे आपकी स्प्रिंग के टर्न की बात करो तब वो भी घट जाएगी, एयर के लेयर की बात करो तब भी घट जाएगी, एटम के टर्न की बात करो तब भी घट जाएगी, जिस टर्म में बात कर लो, जिसको उठा लो, घट जाएगी। और क्या क्या ध्यान रखना है, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा सॉरी, और डेंसिटी भी बढ़ेगी, ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, कम होगा। और एयर रिफ्लेक्शन के बारे में तुमको पता ही चल गया। तो जितनी भी अभी बात हुई है बस मोरल ऑफ द स्टोरी आपकी यही थी, ओके। तो जैसे हमने देखा था कि ट्रेवलिंग वेव में मतलब इक्वेशन, जो भी हमने देखा था कि वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने डिफाइन किया था इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, सिमिलर इज हम लोग देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या आपकी वेव की इक्वेशन होने वाली है। तो अगला हेडिंग लिख लो, डाल लो तुम लोग इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अभी बच्चों मैंने तुमको सिखाया कि वेव कैसे, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे जनरेट होगी, ठीक है। तो अब क्या है कि नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन क्या होने वाला है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो तुमने देखा कि आपकी ट्रेवलिंग वेव बन रही थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। आपकी वेव क्या हो रही थी, एक सेकंड बच्चों, सॉरी, तो अभी आपने क्या देखा, अगर मैं पिछले चैप्टर की बात करूं वेव ऑन स्ट्रिंग पे, तो वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए स्ट्रिंग है, आपकी स्ट्रिंग की शेप है, तो आपके जो आपके पार्टिकल तो ऊपर नीचे हो रहा था, तो मेरे को आपका क्या मिला था, ऐसे कुछ मिला था, वाई और एक्स के बीच में को ग्राफ ऐसा कुछ मिल रहा था, ठीक है। वाई और एक्स के बीच में ग्राफ ऐसा मिलता है, तो मेरा इक्वेशन होता है वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एस प्लस 5, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ये क्वेश्चन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जब वेव ऑन स्ट्रिंग में था तो आपका जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा था ऊपर और नीचे हो रहा था, ऊपर और नीचे हो रहा था, आपका ऊपर नीचे हो रहा था, वेव आपके ऐसे प्रोपेगेट हो रही थी, लेकिन आपका पार्टिकल था, आपका स्ट्रिंग का जो पार्टिकल था वो आपके उसके परपेंडिकुलर क्या हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। लेकिन आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा तो हो नहीं रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में तुमको पता है कि कैसा हो रहा है कि अगर ये मेरा एक पार्टिकल है तो ये आपका आगे जाएगा और ये आपका क्या जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। मतलब इट्स लाइक SHM है ना, कि अगर ये इसकी हम मीन पोजीशन माने तो पहले एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे लौटेगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपकी मैक्सिमम ये कुछ भी जो भी आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड, और ये भी एम्पलीट्यूड होगा, और बीच में कुछ कंडीशन होगी। तो एक तो बात ये तय होगा कि ये ट्रेवलिंग वेव है और SHM की तरह का कर रहा है, तो बिल्कुल तय बात है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी इक्वेशन कुछ ऐसे ही होने वाली है। पर यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड A था और यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मैंने मान लिया कि S0 है। एक मेरी बात को ध्यान सुनना, कि बिल्कुल हम चाहे तो इक्वेशन बिल्कुल सेम होने वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऐसे ही, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेवलिंग वेव में क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, आपकी वेव चल रही है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ओके। मेरी बात को ध्यान सुनना। पर यहाँ पे क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा था आपका कि इसके अलॉन्ग ही क्या हो रही थी, वेव चल रही थी, और उसी के अलॉन्ग क्या हो रहा था, आपका वेव का पार्टिकल क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। तो अगर हम वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की बात करें, ये वाई मेरा क्या होता था, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होता था, दैट मीन्स एक्स की एक्सिस के अलॉन्ग मेरी वेव जा भी रही है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरी वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा पार्टिकल का वेव क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वाई तो होगा नहीं, यानी कि एक्स ही होगा। तो अगर तुम एक्स लिखोगे तो यहाँ वाला एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एस की बजाय लिखते हैं कि हम लोग एस लिखते हैं, और यहाँ पे ए की जगह लिखते हैं S0 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये आपका हो गया क्या बच्चों, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और तुमको अगर कोई पूछे कौन सी वेव है तो तुमको दिख रहा है एक्स और टी का फंक्शन ट्रेवलिंग वेव है, कौन सा ट्रेवलिंग वेव है, कौन सा है, तो सिंपल हार्मोनिक वेव है। अब इसका मतलब क्या है, एक ही चीज समझना, बिल्कुल मतलब सेम है। अगर जो ऊपर वाला समझ रहे हो तो नीचे वाला भी समझ रहे हो। ये एक्स बता रहा है कि एक्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या हो रही है, आपकी वेव आपकी चलने पर वेट हो रही है।
यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो पार्टिकल है वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, आपको वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, और एम्पलीट्यूड इसका क्या, मैक्सिमम कितना आपका जा सकता है, एम्पलीट्यूड ए तक जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल सीधे सेम है। यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन को समझो, बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है कि एक्स एक्सिस अलॉन्ग क्या वेव चल रही है, और एस क्या है बच्चों, किस इंस्टेंट टी पे क्या है, किस टाइम टी पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस की अलॉन्ग है। मतलब मान लो कि ये अभी यहाँ पे किसी टाइम पे यहाँ पे रहा होगा, तो किसी टाइम पे यहाँ तो मेन पोजिशन जो भी डिस्टेंस से बोलेंगे ये एस बोलेंगे, है ना, ऐसे बोलेंगे। अभी एम्पलीट्यूड मतलब क्या, कितना मैक्सिमम जा सकता है अपनी मेन पोजीशन, तो मैक्सिमम आप इतना चला गया। तो ये बेसिकली एस नोट क्या है, एक एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड की बिहेव कर रहा है। और एस क्या है आपका, किसी टाइम टी पे है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, यहाँ पे एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इसलिए पहले मैंने इसको लिखा ताकि कंपेरिजन करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सको। क्यों बिल्कुल से मैं तुमको रीजन समझ में आ गया, क्योंकि ये भी आपकी ट्रेलिंग वेव है, ये भी ट्रेलिंग वेव है, ये भी सिंपल हार्मोनिक वेव की तरफ चल रही है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है सिंपल हार्मोनिक वेव, और क्या कर रहा है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है आपका। तो ये बात है इतनी बच्चों होगी कि इसका जो इससे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव, ये कौन सी आपकी वेव है, डिस्प्लेसमेंट वेव है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव है। ओके, तो आई होप इतनी बातें तुमको समझ आ गई। ये जरूर बताना, ये वाला ये तुम जरूर बनाना, ये वाला फिगर कि एक पार्टिकल है ना, और यहाँ पे दिखाना कि ये मैक्सिमम इतना गया है, तो इनके एम्पलीट्यूड किसी टाइम टी पे यहाँ पे रहा हो तो एस हो गया आपका, ब्रेकेट में डालो किसी टाइम टी पे। ओके, तो ये रीजन है। ओके बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट वेव की बात तुमको समझ में आ गई। अब तुमको पता था कि कुछ प्रेशर वेव भी होता है, और कुछ क्या होता है तुमको पता है, क्या होता है आपका डेंसिटी वेव भी होती है। तो प्रेशर वेव की अगर बच्चों बात करें तो प्रेशर वेव में क्या होता है कि अगर हम उसका वेव इक्वेशन लिखना चाहें तो उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर उसका इक्वेशन लिखना चाहोगे तो P हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा P नॉट, यहाँ प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड उसका प्रेशर P नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा साइन हो जाएगा ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस में 5 प्लस में π/2, प्लस माइनस π/2 कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स ये हो गया कि इसमें क्या है कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरी वेव है, तो ये ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 क्या होता है, ये आपका फेज की बात करता है। तो ये क्या है कि अगर देखिए तो ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 क्या सेम है, प्लस π/2, ये π/2 क्या आपका आगे है। दैट मीन्स कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में जो आपका फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका π/2 हो जाएगा। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट अगर डेंसिटी वेव का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो रो इक्वल्स टू रो नॉट हो जाएगा, और साइन हो जाएगा ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 प्लस में π/2। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेव से आपकी प्रेशर वेव π/2 आगे होगी, और डेंसिटी वेव भी क्या होगी, π/2 आगे होने वाली है। तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन लिख सकते हो तो प्रेशर वेव का बिल्कुल आसान है लिखना, डेंसिटी वेव का भी लिखना आसान है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड है आपका, डिस्प्लेसमेंट का ये क्या प्रेशर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे हालांकि होता है चेंज इन प्रेशर होता है, डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी नॉट होता है बच्चों, डेल्टा पी। ये भी आपका ट्रेलर है, कुछ नहीं, आपको बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तब भी कोई बात नहीं, पर लिख लेना, आगे बहुत ही डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली मैं तुमको डिस्प्लेसमेंट वेव यहाँ पे बताया, और मैं आगे तुमको डिस्कस किया ये था क्या कि प्रेशर वेव भी पढ़ेंगे हम लोग, डेंसिटी वेव भी पढ़ेंगे। तो प्रेशर वेव का क्वेश्चन लिख दिया, बहुत आसान है। अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट वेव पता है तो ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 लेटर में क्या करो, π/2 जोड़ दो, और डेंसिटी के लिए भी π/2 जोड़ दो। यहाँ पे एस नोट था, ये भी आपका एम्पलीट्यूड है, ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड है, पर कैसा एम्पलीट्यूड है, प्रेशर का एम्पलीट्यूड है। ये भी एम्पलीट्यूड है, पर कैसा एम्पलीट्यूड है, डेंसिटी का एम्पलीट्यूड है। ये किसी टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ किसी टाइम टी पे क्या प्रेशर में डिफरेंस है, किसी टाइम टी पे डेंसिटी है। तो इसको ऐसे कर लो और लिख लो प्रेशर वेव, और इसको ऐसे कर लो, लिख लो डेंसिटी वेव, ठीक है। इसको लिख लो क्या, प्रेशर वेव, और ये लिख लो डेंसिटी वेव, ठीक है। तो एक साथ तुमको मैंने हर एक चीज़ें समझा दी जो मैंने डिस्कस किया था पिछले, कि हम लोग ऐसा कुछ टर्म पढ़ने वाले हैं, और सारे टर्म को मैंने तुमको लिख के समझा दिया, ठीक है। अभी तुमको ये वाला समझना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से तुमको समझना है। अब बहुत ही मजेदार बात ये बताना जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि अगर जब मैं पढ़ा था वेव ऑन स्ट्रिंग पे, तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 में कि x एक्सिस को आपकी वेव जा रही है, तो मेरा ये मेरा x था, और मेरा क्या होता था, ये मेरा y होता था, और मेरा कुछ ऐसे ग्राफ बनता था। तो इसका मतलब ये था कि ये जो मेरा पार्टिकल है ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। पर ध्यान रखना, अब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वे में s और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे s लिखूँ और यहाँ पे x लिखूँ, तभी भी आपकी जो ग्राफ आएगी ऐसे ही आने वाला है बच्चों। क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही आने वाला है ग्राफ, जो होगा आपका ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। पर यहाँ पे मतलब कुछ अलग होगा। अब यहाँ पे मतलब ये नहीं होगा कि आपका ये ऐसे, ध्यान रखना, अब मेरा y नहीं रह चुका है, s रह चुका है, और यहाँ पे क्या होगा, x रह चुका है। मतलब x एक्सिस से अलॉन्ग क्या रही है, आपकी वेव चल रही है, वेलोसिटी ऑफ वेव, इसके अलॉन्ग क्या कर रही है, वेव चल रही है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा,
अगर मैं ट्रेलिंग की बात करूं, सॉरी ट्रांसवर्स की बात करूं, तो ये जो पार्टिकल है ऊपर नीचे हो रहा था वाई एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन अगर आप एक्स और एक्स के बीच में मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव की इक्वेशन लिखे हो, तब के केस में ये वाला मेरा पार्टिकल है तो आगे जाएगा तो पीछे जाएगा, तुमको पता है। ये वाला भी मेरा पार्टिकल क्या जाएगा, तो आगे जाएगा तो पीछे जाएगा, यही होने वाला है। अगर ये ऊपर इस वाले रीजन में आ रहा है, इस वाले रीजन में हाफ अपर वेव में आ रहा है, मतलब ऊपर पॉजिटिव एस में आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरी जो आपकी पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन से आगे की तरफ गया होगा। और ये क्या, अगर पार्टिकल को ले रहे हो तो ये वाला पार्टिकल किस रीजन में है, नीचे वाले में है ना, यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्या है, निगेटिव वाले रीजन में, दैट मीन्स इस रीजन में क्या है, निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, एस इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव एस निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा पार्टिकल है वो क्या होगा, मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड आ गया, इस साइड का मतलब पॉजिटिव, इस साइड का मतलब निगेटिव हो गया। तो आप मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि y और x के बीच ग्राफ जो था तुम्हारा ऐसे ही कुछ आ रहा था। देखो इसका मीनिंग बस समझना है, ग्राफ सेम है, ये y था मेरा ये मेरा क्या था, x था, और मेरा ग्राफ कुछ ऐसे आया था। तो y और x के बीच जब ग्राफ होता था मतलब क्या, एक ट्रांसवर्स वेव में, मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लो, तो इसमें क्या है कि वेव तो आपके ऐसे जा रही थी, लेकिन जो आपका पार्टिकल था क्या हो रहा था, वो या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर y पॉजिटिव है दैट मीन्स ऊपर जाएगा, और यहाँ पे पार्टिकल है, अगर y तुम्हारा नेगेटिव दैट मीन्स वो नीचे चला गया है। अब y और x के बीच में था, ये किसके लिए बात है, वेव ऑन स्ट्रिंग दैट मीन्स क्या आपका ट्रेवलिंग की बात थी। ये क्या है, एस और एक्स के बीच में मैंने ग्राफ बताया, और मैंने बोला कि बिल्कुल सेम टाइप का ही ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, पर मीनिंग दोनों को डिफरेंट होगी। अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसका पार्टिकल है तो आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन खुद ही बोलता है कि अगर आपकी वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसके पार्टिकल है तो उसी डायरेक्शन में होंगे, जाएंगे, या तो आगे बढ़े या तो पीछे बढ़े, पर उसी के अलॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होने वाली है। तो अगर ये वाला पार्टिकल इस वाले रीजन में आ रहा है, ये रीजन है आपका इतना, तो ये इतना आपका, ये आगे इधर नहीं चला, ये बता रहा है कि इतना पॉजिटिव चला है, पर आगे पॉजिटिव मतलब ये हो गया। और ये वाला रीजन क्या होगा आपका, ये वाला पार्टिकल क्या इसमें आ रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये पीछे चला है। तुम देख लो कि वेव उसी के डायरेक्शन में है और इसके पार्टिकल आगे पीछे हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहे हैं। पर यहाँ पे ट्रेवलिंग में क्या हो रहा था, ट्रेवलिंग का मतलब क्या, वेव ऑन स्ट्रिंग, कि अगर आपकी वेव, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, तो पार्टिकल का वेव या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, देख लो, ठीक है। तो ये था मतलब, यानी कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन तुमको समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करूं, किसकी डिस्प्लेसमेंट वेव की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, मतलब दैट मींस s इक्वल्स टू s नॉट sin ओमेगा इनटू t माइनस kx प्लस फाई। तो ये जो है बच्चों, इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो s और x का ऐसे ग्राफ बनने वाला है, साइन का ही ग्राफ बनेगा, है ना, साइन, ठीक है। पर क्या है, मीनिंग फर्क है, इसके पार्टिकल क्या है, अगर वेव की डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑसिलेट करेंगे। अब ये नहीं कि आपका ऐसे अपर हाफ हो गया, मतलब क्या है, ये पार्टिकल आपका ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो उसी के अलॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर देते हैं तुमको अच्छे से समझाने के लिए, ओके। चलो इसको ध्यान से समझो, हालांकि अभी मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया, फिर भी थोड़ा अच्छे से देखो कि मैंने तुमको तो ये बता दिया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करें, तुमको अगर कोई पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की इक्वेशन बता, तो तुमको पहले फिर सवाल करना पड़ेगा कि आप किस टर्म में सुनना चाहते हैं, क्या आप प्रेशर के टर्म में सुनना चाहते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सुनना चाहते हैं, क्योंकि क्या डेंसिटी के टर्म में सुनना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है 3 टर्म में डिफाइन होती है। मे भी हो सकता है कि वॉल्यूम से डिफाइन होता है, लेकिन मोस्टली अपन 3 पढ़ने वाले, डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव और क्या आपका डेंसिटी वेव। तो मैंने तुमको सिखा दिया कि डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन ये होने वाला है, s इक्वल्स टू s नॉट sin ओमेगा इनटू t माइनस kx प्लस फाई। यानी ग्राफ तो आपकी साइन में होने वाला है, और किसके बीच बनेगा, एक तो आपकी x के बीच बना दे रहा हूँ और s आपका s के बीच में, जिसमें टाइम अगर नहीं तो दैट मीन्स टाइम क्या है, कांस्टेंट आपका। ध्यान से देखो, तो s और x के बीच में मैंने क्या कर दिया, ग्राफ बनाया, और हालांकि मैंने 2 ही लूप लिए, एक अपर हाफ लिया, एक लोअर हाफ लिया। मेरे को स्टडी करना था, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जो ग्राफ है ना कुछ अलग ही शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि y और x में जो ग्राफ होता था वो कर रहा था। यहाँ पे अगर तुम इस वाले पार्टिकल की बच्चों बात करें, अगर इस वाले पार्टिकल को तुम अगर ध्यान से देखो, अगर ये वाला पार्टिकल को तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये वाला जो पार्टिकल है बच्चों क्या है कि ये वाला पार्टिकल क्या है, दैट मीन्स अपर हाफ वेव में, अपर हाफ वेव मतलब क्या है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव एस में कुल मिला के। तो पॉजिटिव इसका मतलब ये कि अगर मेरा पार्टिकल ये है, अगर मेरे पार्टिकल पोजीशन पे यहाँ पे, दैट मीन्स क्या होगा कि ये मेरा पार्टिकल क्या है कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये वाला भी मेरा पार्टिकल क्या है आपका, ये वाला भी मेरा पार्टिकल क्या है बच्चों कि ये क्या है कि इसमें पॉजिटिव एस है, तो ये मेरा क्या होगा, आगे तरफ बढ़ रहा है, पर ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगा। अब ये इतना चला है आगे की तरफ, ये क्या है, ज़्यादा चला, उससे ज़्यादा चला है, ठीक है।
अगर इस वाले की हम बात करें, इस वाले पार्टिकल की बच्चों बात करें, तो ये वाला भी पार्टिकल मेरा क्या हो गया, आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, ये भी मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, आगे तरफ चल रहा है। एक और पार्टिकल लेना चाहते हो तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पर लो, तो ये वाला जो मेरा पार्टिकल है ये भी क्या हो जाएगा, आगे तरफ जाएगा, क्योंकि ये सारे पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव एस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा पार्टिकल भी क्या हो रहा है, आगे तरफ जा रहा है। अच्छा, ये ज़्यादा कम की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ा कर रहा हूँ कि थोड़ा सा तुमको पिक्चर क्लियर रहे। तो ये भी मेरा वेव क्या हो जाएगा, ये भी मेरा पार्टिकल के आगे तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो ना तो ये आगे जा रहा है तो पीछे जा रहा है। मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा पार्टिकल है, ये वहीं पर है। ओके, ये वाला मेरा पार्टिकल क्या है, ये वहीं पे है। ओके, यानी थोड़ा आगे गया तो ये पीछे गया। पर अगर हम इस वाले पार्टिकल की बच्चों बात करें तो ये वाला जो मेरा पार्टिकल है, ये वाला मेरा पार्टिकल है बच्चों, ये वाला मेरा पार्टिकल क्या है, तुम बताओ देख के। तो ये वाला पार्टिकल क्या है बच्चों, ये मेरा पार्टिकल क्या है कि पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, निगेटिव जा रहा है क्योंकि निगेटिव बेस है। अगर इस वाले पार्टिकल पे तुम फिर से स्टडी करो तो ये भी क्या हो रहा है, आपका पीछे की तरफ जा रहा है। इस वाले पार्टिकल की स्टडी करो, ये भी पीछे जा रहा है। इस वाले पार्टिकल की स्टडी करो, ये भी क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। ओके, ये वाला पार्टिकल की अगर बात तुमसे करें तो ये वाला पार्टिकल क्या होगा बच्चों, वहीं पे अपने ही मेन पोजीशन पे आपका रहेगा, वो कहीं भी नहीं गया, ना तो आगे गया ना तो पीछे गया। ठीक है, ये पीछे गया, ये वहीं पे। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, तो अगर ये वाला पार्टिकल देखो तो ये वाला पार्टिकल पॉजिटिव एस में जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो मेरा पार्टिकल है ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है ना। मेरा पार्टिकल मेरा क्या है, आगे की तरफ जा रहा है। अब देखो, तुमको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, चलो एक इस वाले पार्टिकल को भी तुम देख लो। ये वाला पार्टिकल मेरा तो क्या है, वहीं पे है। जो पार्टिकल मेरा क्या है, वहीं पे है। ठीक है ना, यहीं पे, चलो ऐसे ले लो। चलो मैं क्या करता हूं, इस पार्टिकल को मैं स्टडी करना चाहता हूं। अगर बच्चों इस पार्टिकल की स्टडी करो तुम, तो अगर इस वाला पार्टिकल की वहीं पे है, ये मेरा पार्टिकल वहीं पे है, पर अगर तुम इसके आसपास वाले पार्टिकल को देखो, मतलब ये वाला पार्टिकल इसके पास है और ये वाला पार्टिकल इसके पास में, तो ये वाला पार्टिकल क्या है कि इसके तरफ, ये वाला पार्टिकल क्या है, आगे तरफ जा रहा है, और ये वाला तरफ क्या है, पीछे तरफ जा रहा है। मतलब कि ये दोनों पार्टिकल क्या रहे हैं, इस पार्टिकल की तरफ क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे पार्टिकल इधर आना चालू हो जाएंगे। मतलब ये इसी दो को समझो, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मेरा पार्टिकल सिंगल था और ये मेरा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। दैट मीन्स अप्रोच करने मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये तो मैं तुमको एक दो पार्टिकल की स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। तो यहाँ दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पे मेरा क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस वाले प्रेशर पे मेरा क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चलो मैं प्रेशर के टर्म बात करूँ तो यहाँ पे चलो मैंने ले लिया, प्रेशर यहाँ पे दिखा दिया, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, एक काम करो, इस वाले पार्टिकल की स्टडी करो, ये वाला आपका। तो अगर इस वाले पार्टिकल की स्टडी तुम कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये वाला मेरा पार्टिकल तो वहीं मेन पोजीशन पे है, वो जो जहाँ पे वहीं पे है। लेकिन एक काम करना, उसके आसपास वाले पार्टिकल को देखो। अगर तुमको देखना है कि वहाँ पे उस वाले पार्टिकल में प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो तुम क्या करो, वहाँ के आसपास के प्रेशर देखो, उस आसपास के क्या करो, पार्टिकल को देखो। अगर पार्टिकल तुम्हारे उस पार्टिकल की तरफ अप्रोच कर रहे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर उस पार्टिकल से दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस वाला ये वाला पार्टिकल क्या है मेरा, मेन पोजीशन में, दैट मीन्स वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन इसका पीछे वाला जो ये वाला पार्टिकल क्या है, इधर जा रहा है, और ये वाला भी क्या जा रहा है, आपका इधर जा रहा है। मतलब ये दोनों क्या आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, दूर इधर जा रहे हैं। मतलब क्या हो गया, दूर दूर जा रहे हैं, गैप बढ़ जाएगा, रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होने मतलब क्या, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी इस वाले पॉइंट पे। ओके, कम हो गया तो मैंने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे कम हो गया, मिनिमम हो गया सबसे। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर तुमसे पूछा जाए इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, क्या तुम बता सकते हो यहाँ प्रेशर क्या होगा, तो तुमको अगर जानना कि इस वाले पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, तो आसपास के पार्टिकल को देखो। तो एक ये वाला पार्टिकल तो तुम्हारा आगे तरफ जा रहा है, लेकिन पीछे वाला पार्टिकल में पता नहीं। तो ग्राफ अगर तुम कंप्लीट करो तो पीछे तो ऐसा आपका जाएगा। तो ये वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, निगेटिव में शो करेगा। यहाँ का जो भी पार्टिकल होगा क्या होगा, निगेटिव इसका होगा ना। अगर यहाँ पे देखो ऐसे बढ़ाओ तो ये वाला पार्टिकल क्या होगा, माइनस एस शो करेगा, यानी कि माइनस एस मतलब क्या हुआ, पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर से रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ओके,
तो अभी तक तुमको क्या क्या सीखा है यहाँ पे ध्यान से देखो कि तुम इतना पता कर सकते हो कि यहाँ वाले पॉइंट पे क्या प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल आसपास के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ वाले पार्टिकल पे मिनिमम प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्योंकि रेयर फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ के आसपास के पार्टिकल क्या दूर जा रहे हैं। इतनी तो बात हो गई। चलो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ वाले पॉइंट को मैं देखता हूँ क्या होने वाला है। ओके, ऐसे अपन बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ वाला पार्टिकल की बात करूँ, ऐसे ले लिया वाला पार्टिकल। ओके, तो अगर इस वाले पार्टिकल के बच्चों अपन बात करें, इस वाले पार्टिकल के बच्चों में बात करें, चलो एक ऐसे ड्रॉ कर इस वाले पार्टिकल की, तो इसके पास आसपास वाले पार्टिकल को देख रहे हो, ध्यान से देखना। तो इसके आसपास का पार्टिकल का एक तो ये है और एक ये है, यानी कि आपका क्या होगा कि ये भी आपका इधर जा रहा है और ये भी क्या आपका उधर ही जा रहा है, ठीक ना। इसके पास का तो तुम देखो, तो ये भी क्या आपको उधर ही जा रहा है, ये भी क्या आपका उधर ही जा रहा है, और आप समझ रहे हो बेसिकली, यानी कि आप कहने, और ये भी आपके क्या उधर ही जा रहा है। ओके, अब एक बात देखना कि अगर इस पॉइंट का तुमको प्रेशर जानना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों पॉइंट आपको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अगर दोनों एक उसके पास आता तो प्रेशर बढ़ता, अगर दोनों एक दूसरे से दूर जाते तो घटता। लेकिन ये क्या है कि आपका जितना ये चलेगा आपका वो भी आपको उतना ही चलेगा। अगर इसके आसपास के जस्ट पॉइंट को देखो बाय द सिमेट्री, तो जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा। दैट मीन्स आपका प्रेशर में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। प्रेशर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा, इस वाले पार्टिकल क्या होगा, आपका प्रेशर क्या होगा, जीरो होने वाला है। सिमिलरली अगर यहाँ पे तुम देखो इस वाले पार्टिकल को, ये वाला पिक वाला जो पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल को तुम देखो, चलो ये वाला पिक पे एक तुम बना लो, यहाँ पिक वाला नहीं बनाया था मैंने। इस वाले पार्टिकल को तुम स्टडी करना चाहते हो तो ये जितना चला, ये भी इतना आसपास से चला और ये भी इतना आसपास से चला, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। दैट मीन जीरो, और यहाँ पे भी क्रॉस मतलब जीरो हो गया। ओके, क्यों भाई, जरा सिंपल सी बात, मेरी बात को ध्यान सुनना कि अगर मैं जितना इधर चल रहा हूँ और मेरे अगर आसपास के लोग मेरे उतना ही चलें, देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे और यहाँ पे दो पार्टिकल 1 और 2, ठीक है, अगर ये 2 रेस्ट में और 1 चल जाए, मतलब क्या हो जाए, ये डिस्टेंस घट जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये डिस्टेंस अगर ये इधर चला जाए तो डिस्टेंस बढ़ जाए तो प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घट जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा कि अगर ये 1 भी उतना चले और 2 भी उतना चले, मतलब यानी कि दोनों के बीच गैप क्या है, आपका मेंटेन है। अगर गैप मेंटेन है तो कोई भी प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, कुछ नहीं होगा, सेम रहने वाला, क्योंकि गैप मेंटेन है। या तो गैप बढ़नी चाहिए तो गैप घटनी चाहिए। तो ये यहाँ वाले कंडीशन में यहीं पे हो रहा है, बाय द सिमेट्री आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है कि ये जितना इधर चला ये भी उतना चला, ये भी आपको उतना ही चला। ओके, मतलब ये दोनों आसपास तो सेम ही चल रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ के भी आसपास दोनों सेम ही चल रहे हैं, यानी गैप जो इन दोनों के बीच में सेम ही रहने वाला है, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर कम। तो तुमको मैंने दिखा दिया कि डिस्प्लेसमेंट और आपका पोजीशन ग्राफ क्या है, सॉरी हाँ, डिस्प्लेसमेंट और एस और एक्स के बीच तो ग्राफ आपका साइन का आ गया। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का ग्राफ क्या होना है, ध्यान से देखना। ये सारे पॉइंट में जो रिप्रेजेंट किया वो प्रेशर की बात बता रहा था। तो इस वाले पॉइंट पे क्या आपका प्रेशर मैक्सिमम है, इस वाले पॉइंट पर पहले देख लो, जितने भी सारे पार्टिकल है ना मीन पोजीशन, उन्हें पहले स्टडी कर लो। एक तो मेरा मीन पोजीशन में ये वाला पार्टिकल, तो यहाँ पे मैंने तुमको दिखा दिया यहाँ पे क्या आपका मिनिमम प्रेशर है। ये वाला मेरा मीन पोजीशन यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ये वाला मेरा मीन पोजीशन यहाँ पे क्या मिनिमम हो गया। लेकिन जो एक्सट्रीम पे था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो एक्सट्रीम पे वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। आप ऐसे भी देख लो, ठीक ना। अब इनके लाइन को तुम मिलाओगे बच्चों, अगर आप इनके लाइन को मिलाते हो तो तुमको कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ। और ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ क्या है, प्रेशर वेव का ग्राफ, प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रेशर को स्टडी किया यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अगर ये साइन का ग्राफ है तो तुम्हारा किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। दैट मीन्स फेज कितना है इनके बीच में, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है और प्रेशर का वाला ग्राफ है। दैट मीन्स के बीच की जो आपकी फेज डिफरेंस है वो आपका π/2 है। कितना आपका π/2 है। तो वही चीज मैं तुमको लिखवाया था, π/2 होगा। दैट मीन्स आप ये समझो कि अगर आपका एक्सट्रीम पे है और आपका एक्सट्रीम पे पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर आपके पार्टिकल क्या हो चुका है, एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, इसका मतलब क्या, वहाँ प्रेशर जीरो, प्रेशर जीरो। अगर आपका मेन पोजीशन पे है, यहाँ पे तो प्रेशर मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मिनिमम होगा, है ना, प्रेशर में तो मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगा। इस वाले पॉइंट पर मेरा पार्टिकल मैक्सिमम प्रेशर है, पॉजिटिव में, यहाँ पे भी प्रेशर मेरा क्या है, मैक्सिमम, पर निगेटिव में है मैक्सिमम। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर तुम चाहते हो कि इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कट इसको तो नोट करना ही अच्छे से, तुम चाहते हो क्लियर कट और समझा दें, अलग अलग साफ साफ फिगर लिखना चाहते हो उसका, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ आपको। तो प्रेशर ग्राफ पर हेडिंग लगा लो आप, समझाना ना पॉइंट तो आपको उसी ग्राफ ही से क्लियर हुआ, इतना याद रखना। प्रेशर ग्राफ
कि ये डिस्प्लेसमेंट और एस और एक्स के बीच ग्राफ है। तो अगर तुम्हारा कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा है, ओके, ये आपका ऐसे कुछ ग्राफ है, तो अगर मेरे को ये चाहिए कि मेरे को प्रेशर वाला कैसे मेरे को ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, मेरे को ये देखना है, तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले पार्ट मैं क्या करूँगा, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा, मतलब ये वाला पार्टिकल को मैं स्टडी कर रहा हूँ, ताकि इसके करस्पॉन्डिंग मेरा पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा, ओके, और ये मिलेगा, ये वाला पार्टिकल मेरा क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ओके, और ये मैक्सिमम वाला, ये वाला पार्टिकल जो है आपका यहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे, ओके। उसी तरह अगर इस वाले पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल देखें अपन, ठीक है, और ये आपका ये वाला यहाँ पे रहना। अब ध्यान से देखो, ये सब सारी नौटंकी क्यों की गई उसको ध्यान से देखो। ये वाला जो मेरा पार्टिकल है बच्चों, तुमको पता है कि ये वाला पार्टिकल मेरा क्या होता है, मैक्सिमम दे रहा था, तो मैंने मैक्सिमम प्रेशर, अब मैं प्रेशर की बात करेंगे तो पॉजिटिव में मैक्सिमम प्रेशर होगा, तो यानी कि कुछ यहाँ पे मिलेगा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग माना कि मेरा मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे है और मिनिमम प्रेशर आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला मेरा पॉइंट क्या होता था, मिनिमम प्रेशर दे रहा था क्योंकि रेयर फ्रिक्शन आ रहा था, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या दे रहा था, रेयर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी कि मिनिमम प्रेशर आ रहा था। तो ये मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया, क्रॉस का साइन लगा दिया, और सबको मैं मिलाऊंगा बाद में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मीन पोजीशन वाला पार्टिकल है उनको देखा, ये पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे है, ये पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे है, पार्टिकल क्या आपका मीन पोजीशन है, क्योंकि ये ग्राफ में कहीं भी आपका ऊपर गया ना तो नीचे गया, ओके, कहीं भी नहीं गया। तो ये वाला तो क्या करते हैं, मिनिमम प्रेशर दिया, क्रॉस का साइन यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल आपका मैक्सिमम प्रेशर की बात करिए, प्रेशर का टर्म, ऐसा नहीं कि पार्टिकल यहाँ पे चला गया, तो प्रेशर के टर्म में बात करें तो ये यहाँ पे चला गया, मैक्सिमम प्रेशर है, और ये भी क्या होगा आपका मिनिमम प्रेशर करेगा, तो बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है। मैक्सिमम प्रेशर क्या है, पॉजिटिव में है, मिनिमम प्रेशर क्या नेगेटिव में है, नेगेटिव में, इतनी बात हो गई। एक्सट्रीम वाला जो पार्टिकल था आपका, उसका तो प्रेशर आपका जीरो था, एक्सट्रीम वाला पार्टिकल क्या था आपका जीरो था। तो अब क्या करो, तुम इनको मिला दो,